दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कहा कि वहां के लोगों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल किया जाए और वहां के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और शांति का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटना एक सुनियोजित साजिश थी, जिससे वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया गया। प्रदर्शन के दौरान हक दो जम्मू कश्मीर को, लोकतंत्र की बहाली करो जैसे नारे गूंजते रहे। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि अगर जल्द ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाया तो देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। देखिए कि हमारी रियासत को लेके यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर की जो डिमांड है वो पूर्ण राज्य का दर्जा है, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये प्रॉमिस किया था जब उन्होंने 2019 में 5 अगस्त को एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 और स्टेट को जो है वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट था जम्मू कश्मीर के लिए कि किसी स्टेट को पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी स्टेट को कन्वर्ट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और उस दिन के बाद आज तक जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बद से बदतर हैं। बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर चरम पे पहुंच चुका है, देश पे तीसरे स्थान पे है। नशा घर घर में जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है, क्राइम घर घर में पहुंच चुका है। इतने बुरे हालात जम्मू कश्मीर के आज से पहले नहीं थे और हम एक ही डिमांड करते हैं और जम्मू से चल के हम आज यहाँ जंतर मंतर तक आए हैं और पार्लियामेंट तक जाएंगे और घेराव करेंगे पार्लियामेंट का कि अपने वादे से आप मुकर नहीं सकते और आपको जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो देना पड़ेगा। वो हमारा हक है, वो हमारी रियासत है। आप लोगों से वो नहीं संभलती। पिछले 5 सालों में कितनी किलिंग जो है वो टेररिज्म से हुई है, कितनी किलिंग जो है वो कितना नौजवान हमारा नशे की कगार में चिट्टे की आड़ में आके मर चुका है। इसका जिम्मेवार कौन है? आप में से कोई भी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता। अगर आपसे हमारी यूनियन टेरिटरी जो कि अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट थी वो नहीं चलती तो आपको हमारी रियासत हमें लौटानी पड़ेगी। हमारे लोग जो वहां के जीते हुए नुमाइंदे हैं वो अपने हिसाब से जैसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य को चलाते थे वैसे ही चलाएंगे। हम इस यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मांग पूरी होगी सड़कों पे उतर के, ये मांग पूरी होगी प्रोटेस्ट से, एजिटेशन से, रिजेंटमेंट से। ये मांग जो है घर पे बैठ के पूरी नहीं होगी। आज जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा बुजुर्ग ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिले। और आज आपने देखा है कि जम्मू से भर के 500 से 700 लोग जो है बसेस पे और ट्रेन में जो है यहाँ पर आएंगे। आगे ये कार्रवाई बढ़ता जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी तो माने जाते हैं वो सड़कों पे चलने वाले नेता है, वो कमरों में बैठ के बात करने वाले नेता नहीं है। जद्दोजहद करके, लड़ाई करके हम जम्मू कश्मीर को उसका हक जो है रियासत के तौर पे दिलवाते रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। देखिए, संदेश हमारा क्लियर है। सबसे पहले हमने स्टार्ट ये किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद हमने स्टार्ट किया ये ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद सबसे पहले हमारा श्रीनगर में हुआ और परसों हमारा जम्मू में हुआ। हमारी यही मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द जो है हमारी रियासत का दर्जा जो है वो हमें जल्द से जल्द जो है वापस मिले। आपने देखा होगा जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने स्टेट का दर्जा हमसे छीना था, इन्होंने विकास के बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर के आम जनमानस को जो है विकास दूर दूर तक नहीं दिखा, लेकिन विनाश देखने को जरूर मिला। तो ये अफसोस की बात है। आज हमारे एलओपी साहब ने और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट साहब ने ये लेटर जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है और ये जंग जो है हम सड़कों पर लड़ेंगे। जैसे आपने देखा कि कल हम जम्मू से 400-500 किलोमीटर चल के आए और हम अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं चिनाब। हम गाड़ियों में आए, हम 600-700 किलोमीटर सफर करके आए क्योंकि जम्मू हमारे से 200-250 किलोमीटर है जो हमारा चिनाब वैली आता है। हम हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारी आवाज इतनी बुलंद है कि आज संसद तक पूरी दुनिया देखेगी और जो हमसे गैर कानूनी तौर पे हमसे छीना गया हक है उस हक के लिए पूरी कांग्रेस जो है वो लड़ रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर का
जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, यूथ कांग्रेस की लीडरशिप है, जो हमारी पीसीसी की लीडरशिप है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बड़े मुश्किलों के साथ काफी जगह नाके लगाए गए थे, काफी जगह पुलिस खड़ी थी, लेकिन हमने काफी संघर्ष के बाद हम कल 2 बजे निकले हैं और आज लगभग 11 साढ़े 11 के बीच डिमांड हमारी है जल्द अज जल्द हमारे स्टेटहुड को वापस किया जाए। हमसे छीना हुआ, हमें कुछ देना नहीं है, बल्कि हमसे छीना हुआ जो हक है हम उसे वापस चाहते हैं। उसके लिए हम आगे तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमें दम है तब तक लड़ते। जी, हम कश्मीर से आए हैं अपने जो स्टेटहुड है उसकी डिमांड करने के लिए कि हमारे स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, फुलफॉर्म किया जाए, और वहाँ पे जो हमारे नुकसान हो रहे हैं, जो वहाँ पे डुअल पावर सिस्टम रखा है, वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। और हम यहाँ पर इस डिमांड की शुरुआत करने आए हैं और ये यहाँ पर हम अपनी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुँचाने के लिए आए हैं कि जो पार्लियामेंट में ये हमारे मोदी साहब बैठे हैं, उसने बार बार हमसे वादा किया, पहले वादा किया कि इलेक्शन हो जाए, उसके पहले बोला कि यहाँ पे जो है इलेक्शन होने के बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा, और आज जब 10 महीने हुए उन इलेक्शनों को होता हुआ, अभी नजर नहीं आ रहा है कि उनके मन में ये चल रहा है कि वो हमें स्टेटहुड देने पर राजी है। इसलिए जो उनकी जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से हम मजबूर हुए कि हम यहाँ दिल्ली में आए और अपनी आवाज को जो है उनके कानों तक पहुंचाए, जो उन्होंने हमारे से वादे किए वो पूरा करें, ताकि वहां पर जो लोगों में जो परेशानियां बढ़ चुकी है डुअल पावर सिस्टम की वजह से, लेफ्टिनेंट साहब वहां पर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं तो वो बोलता है लेफ्टिनेंट साहब ने वहाँ पे पाबंदियां लगा रखी है उसकी वजह से, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। जम्मू को स्टेट वापस मिले, जम्मू के लोगों को हक मिले, मॉनसून सेशन चल रहा है। हम प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं, खड़गे साहब राहुल गांधी ने भी जो लेटर लिखा है कि जम्मू को स्टेट वापस दो। प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि जब जम्मू में इलेक्शन हो जाएगी उसके बाद हम जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर स्टेट वापस देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जम्मू कश्मीर में बेकारी है, बच्चों को नौकरी नहीं है, हमारा पानी, हमारी बिजली हमारा हक बनता है, हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो लड़ाई हमें कांग्रेस की नहीं है, जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हर जम्मू कश्मीर का बच्चा कहता है कि हमें स्टेट मिले, हमारी नौकरियां सेव हो, हमारी जमीनें सेव हो, हमारे बच्चे सेव रहे और हमारा जो कारोबार बना रहे। जो स्टेट हमें जम्मू कश्मीर को दी गई थी, जो स्टेट महाराजा हरि सिंह गुलाब सिंह ने दी थी, इसलिए कि जम्मू एक गरीब स्टेट है, बाहर के व्यापारी आकर बाहर के लोग नौकरियां करेंगे तो जहाँ के लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा। उसको लेकर हम कहते हैं कि हमें जो जम्मू कश्मीर की स्टेट जब तक वापस नहीं मिलेगी, कांग्रेस लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस का इतिहास है, हम कुर्बानियां देते आए हैं, देते जा रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेट नहीं मिलेगी। के अंदर कहाँ से लगाए थे, कौन कौन लोग थे जी? धरने के अंदर कौन कौन? जब पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, हमारे जम्मू के कश्मीर के सारे सीनियर लीडर थे, वर्किंग प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, उसके बाद जहाँ से भी हमारे बीनू के पास जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, उसके बाद हमारे वो लीडर थे ना, हमारी जो प्रभारी रही है वो भी बीच में थी। सबने मिलकर एक भाषण दिया और राहुल गांधी हमें शाम को मिलेंगे। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे एज ए अपोजिशन हमारा लीडर होते हुए कि जम्मू कश्मीर की आवाज को चुनाव और हमें स्टेट दो। जब तक हमें स्टेट नहीं मिलेगी, जब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और जम्मू के कश्मीर के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, ठेकेदार बाहर के हैं, जो जमीन रेता और मजदूरी का काम कर रहे हैं वो लोग बाहर के हैं, इसलिए जो चीजें कर रही है। ये सारी चीजें देखते हुए हमने दिल्ली को कूच किया, जम्मू कश्मीर में हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं 6 महीने से, दिल्ली में कूच किया। तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे हम जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है। उसमें बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हमें स्टेट मिले, लेकिन वो मंजूर है, वो बोल नहीं सकते किसके साथ बात करें, कौन उनकी बात सुनेगा। और बीजेपी सरकार जो जहाँ सेंटर में बैठी है, ये जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान में देती है। जम्मू कश्मीर में ये हुआ वो हुआ, इन सारी चीजों को देखते हुए हमें स्टेट के लिए आया, हम स्टेट की लड़ाई लड़ेंगे।